पूरे देश भर से मदरसा बंद हो जाएंगे, उनके पास अब पैसे नहीं जाएंगे। सरकार की तरफ से जो फंड दिया जाता है उस फंड पर रोक लगा दिया जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से तमाम राज्यों के प्रधान सचिव को कहा गया कि आप फंड बंद कर दीजिए। तमाम राज्य सरकार जो उन्हें फंड देती है उस फंड को बंद कर दिया जाए। आयोग की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को ये पत्र लिखकर कहा गया है कि जितने मदरसा है पूरे देश भर में, इन मदरसों में बेसिक शिक्षा भी नहीं दी जाती है। जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के पास बेसिक नॉलेज भी नहीं है, बेसिक शिक्षा भी नहीं है। तो इन मदरसों को जो राज्य सरकार पैसा दे रही है, ये पैसा फिजूल खर्च है। इस पैसे पर रोक लगा देना चाहिए और इसके साथ साथ मदरसे में जितने गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं उनका नामांकन भी खत्म कर देना चाहिए। मदरसा में कोई बेसिक शिक्षा नहीं दी जाती है। हम जो स्कूलों में जिस पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं वो पढ़ाई मदरसा में नहीं होती, केवल धार्मिक शिक्षा दी जाती है। और संविधान के आर्टिकल 28 में ये लिखा है कि आप किसी भी बच्चे को धार्मिक शिक्षा उनके माता पिता की इजाज़त के बगैर नहीं दे सकते हैं। और ये लोग हिंदू बच्चे बच्चियों को भी धार्मिक शिक्षा देते हैं। इस वजह से मदरसों पर रोक लगा देना चाहिए और मदरसा बोर्ड का जो प्रावधान है इसे भी खत्म कर देना चाहिए। मदरसा बोर्ड का जो मान्यता है उसे रद्द करके राज्य सरकार को ये बेहतरीन कदम उठाना चाहिए। आयोग की तरफ से ये सिफारिश की गई है, लेटर जारी किया गया है और लेटर के माध्यम से बताया गया है कि राज्य सरकार को क्या क्या करना चाहिए। और ये सुझाव राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिया गया है। बता दें आपको कि आयोग की तरफ से कहा गया है कि मदरसा बोर्ड आरटीआई यानी कि शिक्षा के अधिकार के कानून का पालन नहीं करता है। आयोग ने ये भी कहा कि मदरसों का पूरा फोकस केवल धार्मिक शिक्षा पर ही रहता है, जिससे बच्चों को जरूरी शिक्षा नहीं मिल पाती। बाल आयोग द्वारा उठाई गई मांगों में कहा गया है कि मदरसों और मदरसा बोर्डों को राज्य की तरफ से दिए जाने वाला फंड रोक लगा दिया जाए। मदरसों से गैर मुस्लिम बच्चों को हटाया जाए। संविधान के आर्टिकल 28 के मुताबिक माता पिता की सहमति के बिना धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बाल आयोग ने कहा कि एक संस्थान के अंदर धार्मिक और औपचारिक शिक्षा एक साथ नहीं दी जा सकती है, यानी कि या तो मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षा मिले, औपचारिक शिक्षा ना मिले, या फिर दोनों शिक्षा का प्रावधान नहीं है, इसे खत्म किया जाए। अगर मदरसा ये कहता है कि हम बच्चों को औपचारिक शिक्षा भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दे रहे हैं, तो ये गलत है। ना तो ऐसा करना चाहिए और ना ऐसा हो रहा है। तो ऐसे में संविधान के आर्टिकल 28 का हनन हो रहा है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये सिफारिश की गई है कि तमाम राज्यों के राज्य सरकार ये कदम उठाएं जिससे देश का विकास होगा। आयोग की तरफ से जब ये लेटर जारी किया गया तो इस पर राजनीतिक रोटी भी पकाई जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि वो पत्र पढ़ने के बाद टिप्पणी करेंगे, लेकिन कर्नाटक में पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, बायोटेक, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ने कहा कि आयोग को आदर्श रूप से उपाय सुझाने चाहिए, बजाय इसके कि राज्यों से मदरसों को वित्त पोषण बंद करने और बंद करने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि ये देखना बहुत विडंबनापूर्ण है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मदरसा शिक्षकों के वेतन को 3 गुना करने के फैसले के कुछ ही दिन बाद ये घटनाक्रम हुआ है। वहीं इस मामले में एनडीए के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी ने कहा कि अगर कोई मदरसा अवैध रूप से चलाया जाता है तो उसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन कोई भी काम आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि एनसीपीसीआर ने राज्यों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने के बाद ये पत्र लिखा है या फिर नहीं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से ये भी कहा गया कि इन बच्चों के नाम को मदरसे से कटवा कर स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए ताकि इन्हें औपचारिक शिक्षा भी मिल पाए। बाकी ये आयोग की तरफ से सिफारिश की गई है। सरकार को कहा गया है कि आप फंड रोक दीजिए। इस बारे में अगर कोई अपडेट सामने आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।